आज हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक अन्य नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी है। इसमें हम एफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझेंगे सबसे पहले कि एफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य किस प्रकार से बनता है। तो इसमें एक सूत्र दिया है, सब्जेक्ट प्लस V1 ब्रैकेट में दिया है SES प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब ये जो है सब्जेक्ट क्या है, जो काम को करने वाला व्यक्ति है वो सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है, जिस काम को कर रहे हैं वो वर्ब है। और ऑब्जेक्ट क्या है, जिसका वर्ब का किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, वो चीज़ है, वो ऑब्जेक्ट है। तो V1 है, इसमें हमने तीन चीज़ें देखी। एक तो V1 दिया है, एक ब्रैकेट में S दिया है, फिर ऑब्लिक लगा के SES भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि V1 लगाएं या S लगाएं उसके साथ में, या ES लगाएं। तो ये तीन कंडीशन है, इसको हमने उदाहरण के रूप में समझना है। पहला है आई प्ले क्रिकेट, दूसरा है हरी प्लेज क्रिकेट, तीसरा है शी गोज टू जयपुर। तो यहाँ पे आई प्ले आया है, देखिए हरी प्लेज यहाँ पे वर्ब के साथ में देखिए एस लगा हुआ है, और आई प्ले में वर्ब के साथ कोई भी ऐसी एस नहीं लगा हुआ है। और शी गोज, इसमें देखिए गो के साथ, गो फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ यस लगा हुआ है। तो हमने तीनों एग्जाम्पल देख लिए। अब इसमें इसका कारण क्या है। पहला जो उदाहरण है उसके अंदर दे रखा है कि आई प्ले क्रिकेट। इसमें आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हो, कभी भी आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन हो, तो उसके साथ में हम V1 ही लगाते हैं, उसमें हम ऐसे इस नहीं लगाते हैं। जैसे आई है तो आई फर्स्ट पर्सन है, आई प्ले क्रिकेट। यहाँ अगर आप आई प्लेज क्रिकेट कर दो यानी एस लगा दो पीछे प्ले के, तो ये गलत हो जाएगा, इस सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हरी प्लेज क्रिकेट है, इसमें हरी क्या है, हरी है थर्ड पर्सन। जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन है और साथ में सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होते हैं उनके साथ में जब वर्ब आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगाते ही हैं, साथ में ऐसे ही इसमें से एक चीज भी लगाते हैं। अब ये देखना है कि हम यहाँ पे एस लगाएं या ES लगाएं। तो ये नियम हमारा कब क्लियर होगा, जब हम पहले तीसरी एक्सरसाइज को देखेंगे। जैसे शी गोज टू जयपुर, शी क्या है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपको पता है कि इसमें गो तो आएगा, यानी V1 तो आएगी, साथ में SES भी लगेगा। तो अब बात ये आती है कि हमने यहाँ पे ES क्यों लगाया। ES इसलिए लगाया कि SES लगाते समय हमें ये पीछे देखना होता है कि वर्ब जो लगाई है हमने, वर्ब का लास्ट लेटर क्या है। वर्ब का लास्ट लेटर अगर O है, SH है, SS है, X है, CH है, तो उनके पीछे हमें ES लगाना होगा। अब यहाँ पे O आया है, गो का जो लास्ट लेटर है वो O है, इसलिए हमने यहाँ ES लगाया है। और जो हरी प्लेज है उसके अंदर देखिए प्ले का लास्ट लेटर है वो Y है। Y है, इसलिए यहाँ पे ES नहीं आएगा। अब ES नहीं आएगा तो पीछे बचा क्या, S बच गया। S तो हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि हरी है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ऐसे इसमें से एक चीज आएगी। ES लगाने की कंडीशन यहाँ बन नहीं रही है, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, S। तो क्लियर हुआ कि आई प्ले क्रिकेट क्यों है, हरी प्लेज क्रिकेट क्यों है, और शी गोज टू जयपुर क्यों है। आगे सेंटेंस है दूसरे टाइप का, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो जिसमें ना आए, नहीं शब्द उपयोग हो। जैसे कि हम बात करें सूत्र के बारे में कि इसका सेंटेंस बनाएंगे कैसे। सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, प्लस डू या डज। डू या डज में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये डू डज है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और उसके बाद में नॉट आएगा तीसरे नंबर पे सेंटेंस में। उसके बाद में V1 यानी क्रिया की फॉर्म, पहली फॉर्म आएगी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखते हैं इसके एग्जांपल। जैसे आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो इसमें क्या है कि आई है, वी है, यू है, या कोई भी प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू यूज करेंगे। या यूं कहें कि जहाँ पे हम, अगर हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो डज यूज करेंगे, अदरवाइज हम क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे। तो आई है वो थर्ड पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन है, इसलिए डू आएगा। फिर हमारे जो सूत्र दे रखे हैं उसमें दिया है नॉट, तो नॉट आएगा। उसके बाद में V1 क्या है, खेलना है, तो खेलने के लिए क्या यूज होगा, प्ले। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं नहीं खेलता, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। हरी डज नॉट प्ले क्रिकेट, अब डज क्यों आया, क्योंकि हरी क्या है,
थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो क्या आएगा, डज आएगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है या प्लूरल नंबर है तो क्या आएगा, फिर हम यूज करेंगे डज। तो हरी सॉरी डू यूज करेंगे, हरी डज नॉट प्ले क्रिकेट, शी डज नॉट गो टू जयपुर। अब शी के साथ डज क्यों आया है, क्योंकि शी है वो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे डज आएगा। तो क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक सेंटेंस माने वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं, जिसमें प्रश्न पूछा जाए। तो ये जो वाक्य हैं ये हेल्पिंग वर्ब से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बना सकते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से बना सकते हैं, एक हम बना सकते हैं इनको WH वर्ड से। तो यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब से ही बनाएंगे। जो सेंटेंस है उसको, साधारण वाक्य को यानी सिंपल सेंटेंस यानी एफर्मेटिव सेंटेंस को, हम जो पीछे पढ़ के आए हैं 1 नंबर पे हमने पढ़ा था एफर्मेटिव सेंटेंस, उस एफर्मेटिव सेंटेंस को अगर हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना, उसकी हेल्पिंग वर्ब, उस सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट सबसे पहले होता है उससे पहले हमने शुरू के अंदर उसकी जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे उसी टेंस की, तो वो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला दिया हुआ है डू या डज, उसके बाद में है सब्जेक्ट आएगा उस सेंटेंस का, उसके बाद V1 यानी क्रिया की पहली फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में इंटेरोगेशन का मार्क आएगा, सिंबल आएगा। तो डू आई प्ले क्रिकेट, अभी डू आई प्ले क्रिकेट में हमने देखा कि सबसे पहले डू आया है उसके बाद में आई आया है, तो इसका मतलब है क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो ये सेंटेंस है जो हेल्पिंग से स्टार्ट होते हैं, उनकी अगर हम हिंदी में बात करें तो क्या आएगा सबसे पहले, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, डज हरी प्ले प्ले क्रिकेट यानी क्या हरी क्रिकेट खेलता है, डज शी गो टू जयपुर क्या वह जयपुर जाती है। तो क्या शब्द है वो पहले पढ़ना है हमने, बीच में नहीं पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि मैं क्या खेलता हूँ, डू आई प्ले क्रिकेट मतलब ये नहीं है कि मैं क्या खेलता हूँ, इसका मतलब कि क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि आई के साथ डू क्यों आया, ये हमने पहले पढ़ लिया है। क्योंकि आई है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के साथ या प्लूरल नंबर कोई भी हो तो उनके साथ हम क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। और दूसरा सेंटेंस है डज हरी प्ले क्रिकेट, तो इसमें हरी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डज का उपयोग करते हैं। तो डज पहले आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, हरी है वो आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले है तो प्ले आएगी, फिर क्रिकेट आएगा। तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो डज हरी प्ले क्रिकेट, क्या हरी क्रिकेट खेलता है। डज शी, अब यहाँ पे शी के साथ डज क्यों आया है, क्योंकि शी है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए डज शी गो क्या है फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद में हम वो शी कहाँ जा रही है, टू जयपुर। उसके बाद हम आगे बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें इंटेरोगेटिव भी हो, वो प्रश्नवाचक भी हो, नेगेटिव मतलब नकारात्मक भी हो, नहीं भी आए उसमें, प्रश्न भी पूछा जाए और नहीं भी आए, और वो एक मतलब दोनों का मिक्स सेंटेंस होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगानी होगी, यानी डू डज स्टार्टिंग में आएगा। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, उसका सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा, वो नेगेटिव बन जाएगा, उसके बाद में V1 आएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में सिंबल ऑफ इंटेरोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं एक सेंटेंस है डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये डू आई नॉट प्ले क्रिकेट है, ये सेंटेंस है जो हमने फॉर्मूले के हिसाब से बनाया है। सबसे पहले क्या आना चाहिए, डू या डज आना चाहिए, तो आई के साथ डू आएगा हमें पता है। उसके बाद में आई सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में तीसरे नंबर पे हम लगाएंगे नॉट, तो यहाँ आएगा डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। उसके बाद में आता है डज हरी नॉट प्ले क्रिकेट, क्या हरी क्रिकेट नहीं खेलता है। हमने देख लिया पीछे कि हरी के साथ डज क्यों आया है और नॉट क्यों आया है, क्योंकि नेगेटिव बन रहा है। डज शी नॉट गो टू जयपुर, क्या वह जयपुर नहीं जाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है वो किस प्रकार से बनता है। पीछे हमने देखा कि सेंटेंस है वो 4 प्रकार के सेंटेंस है, वो हम
सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस प्रकार से बनाते हैं। अब बात ये आती है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ हम करते हैं। तो यूज़ करने के बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे हम यूज़ करते हैं लाइफ में। यहाँ पे हम शॉर्ट में कुछ 4-5 बातें ले रहे हैं जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। तो पहला है टू शो यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ होता है सार्वभौमिक सत्य, ऐसा सत्य जो पूरी धरती पे, पूरे ब्रह्मांड में स्वीकार किया जाए। तो ऐसी बात जो हमारे भारत में भी जैसी घटित होती है, वैसी अमेरिका में घटित होती हो, वैसी जापान में घटित होती हो, वैसी दूसरे देश में घटित होती हो, तो इसका मतलब है कि वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। जैसे कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द अर्थ है जो हमारी पृथ्वी है, वो मूव्स माने घूमती रहती है, राउंड द सन माने सूर्य के चारों ओर। तो ये सूर्य के चक्कर लगाती है। ये बात एक वैज्ञानिक तथ्य भी है, वैज्ञानिक लोग मानते हैं, पूरे यूनिवर्स में ये सारी बात मानी जाती है। तो ये बात किस टेंस में लिखी गई है, मूव्स लगाया। देखिए द अर्थ है वो सिंगुलर है और उसके साथ हमने मूव के साथ में एस लगाया है, तो द अर्थ मूव्स प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग किया है। दूसरा है टू शो हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन होते हैं वो काम जो हम आदत से करते हैं, जो हम हमारी आदत में ढाले हुए कार्य हैं, जिनको हम डेली करते हैं या नियम से करते रहते हैं, उनको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। जैसे कि आई गो टू टेम्पल डेली, मैं रोजाना मंदिर जाता हूँ। तो यहाँ पे वो जो बोलने वाला व्यक्ति है वो कह रहा है कि मैं रोजाना मंदिर जाता हूँ, तो वो रोजाना है शब्द, जो डेली शब्द है, वो बता रहा है कि उसकी हैबिट है और ये उसकी आदत है। तो आदत के वाक्य हैं वो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाते हैं। थर्ड है टू शो साइंटिफिक फैक्ट्स। वैज्ञानिकों ने कोई बात को सिद्ध किया हो या उन्होंने प्रूव किया हो उस चीज को, तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, जो 100 डिग्री 100 डिग्री जो टेम्परेचर है वो हो जाता है, तो पानी उबलने लगता है। तो ये एक वैज्ञानिक तथ्य भी है और सार्वभौमिक सत्य भी है कि कहीं भी हम पानी को गर्म करेंगे, 100 डिग्री टेम्परेचर जो है 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा वहाँ पे, तो पानी उबलने लगेगा। आगे है इन कमेंट्री। अगर हम कमेंट्री कर रहे हैं क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में, किसी भी गेम के अंदर या किसी भी चीज़ के ऊपर, तो जिसे हम लाइव देख रहे हैं, तो उसके ऊपर कमेंट्री के टाइम भी हम जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग करेंगे किसी एक्शन को बताने के लिए। जैसे हमने एग्जांपल लिया है धोनी गोज फॉर ए विकेट। धोनी एक बड़ा शॉट लगाता है, तो यहाँ पे हमने धोनी गोज लिखा है फॉर ए विकेट, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया है। टू शो पोजेशन। पोजेशन शो करना हो यानी किसी की संपत्ति शो करनी हो कि ये चीज़ किसकी है, इसका मालिक कौन है, तो भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे कि विनय हैज़ ए कार। विनय के पास एक कार है। या कोई व्यक्ति कहता है मेरे पास एक कार है, तो वो क्या बोलेगा, आई हैव ए कार। तो विनय के साथ हैज़ क्यों आया, आई के साथ हैव क्यों आया, क्योंकि हैज़ जो है वो विनय है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ हैज़ आएगा। और यहाँ पे आई अगर हम यूज़ करेंगे तो हैव आएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है वो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से ये क्वेश्चन आते हैं, चाहे वह आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो या वह किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, तो भी इनका यूज़ किस प्रकार से हमारी लाइफ में होता है हम देखते हैं। मेजर एडवर्ब्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसकी मुख्य मुख्य एडवर्ब कौन कौन सी है वो हम देखते हैं। एडवर्ब के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। एडवर्ब जो है वो वो वर्ड होते हैं जो हमें बताते हैं कि किसी सेंटेंस में कोई भी काम हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, या किसी भी एडवर्ब या एडजेक्टिव की जो है विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं। ये शब्द अगर आ जाएं तो हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे कि डेली, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, नेवर, एवरीडे, जनरली, यूजुअली, हार्डली, वंस ए डे, स्कैर्सली, एटसेट्रा। तो ये जो शब्द मैंने यूज़ किए हैं, ये मुख्य मुख्य शब्द लेने की कोशिश की, और बहुत सारे शब्द भी ऐसे हैं जो हमें दिनचर्या के बारे में बताते हैं।
एग्जाम्पल्स के रूप में लेते हैं, फर्स्ट है हरीश नेवर ब्रिंजल्स। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये शब्द हमें याद होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि शब्द हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, हमें पता होगा तो हम उनको यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करेंगे। जैसे कि हरीश है, हमने कैसे पता लगाया, यहाँ पे लिखा है नेवर, नेवर से पता लग गया कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हुआ है। तो यहाँ पे हरीश नेवर ब्रिंजल्स, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हमने देखा था कि ये एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस यानी एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो यहाँ हम हरीश यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी आई एस यूज करेंगे। अब एस सी आई एस में से क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम एस यूज करेंगे, लाइक के पीछे एस लगा करके हम यहाँ लिखेंगे हरीश नेवर लाइक्स ब्रिंजल्स। हरीश कभी भी बैंगन नहीं खाता है या पसंद नहीं करता है। दूसरा सेंटेंस है यू डैश टू स्कूल डेली। तो यहाँ पे डेली से पता लग गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आया है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यू गो। अब यहाँ गो क्यों आएगा, क्योंकि यू सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन के साथ हमने क्या सीखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जब एफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे आएगा यू गो, जो गो ब्रैकेट में दिया है वो वैसा का वैसा हम यहाँ पे लिखेंगे, यू गो टू स्कूल डेली, आप स्कूल डेली जाते हो। उसके बाद है हाउ ऑफन यू गो टू मार्केट। तो यहाँ पे ऑफन है, ऑफन शब्द का मतलब जो है प्राय होता है, यानी सामान्यतः वो जाता रहता है। तो ऑफन शब्द है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, हाउ ऑफन, यहाँ पे डू, डू आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यू है, यू ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे ये सेंटेंस है किस प्रकार का, डब्ल्यू एच वर्ड वाला है। डब्ल्यू एच वर्ड जब पहले पढ़ा हो, जैसे हाउ ऑफन है, तो ये डब्ल्यू एच वर्ड है और यहाँ पे इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब किस टेंस की लिखेंगे, जिस टेंस को हम यूज कर रहे हैं। तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू डज होती है। तो डू डज में से हम यहाँ क्या लिखेंगे, यू के साथ डू आता है इसलिए डू लिखेंगे। जनरली वी द ट्रूथ स्पीक। तो यहाँ पे हम देखते हैं जनरली है वो किसकी पहचान है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है, इसलिए हम जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें क्या भरेंगे, वी के साथ। वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या भरते हैं, वी वन वैसी की वैसी आती है, तो यहाँ स्पीक का स्पीक ही आएगा। जनरली वी स्पीक द ट्रूथ, सामान्यतः हम सच ही बोलते हैं। आगे है द सन। अब ये जो सेंटेंस है पांचवा, इसमें देखिए कोई पहचान नहीं है। तो कोई पहचान नहीं है तो घबराने वाली बात नहीं है, हमने ये देखना है कि ये सेंटेंस है किस प्रकार का है। द सन इन द वेस्ट, सूर्य है वो पश्चिम में अस्त होता है। तो ये उसकी आदत है, या इसे कह सकते हैं कि ये एक सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यूनिवर्सल ट्रुथ है वो कहाँ आते हैं, किस टेंस में आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ हम क्या भरेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें क्या भरना होगा, या तो वी वन आएगी या एस ई एस आएगी। अब देखना है कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट द सन, सन है वो सिंगुलर है और द थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ हम सेट्स लिखेंगे। तो एस ई टी के साथ में एस लगा करके हम यहाँ फिल इन द ब्लैंक कर देंगे।